अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है थिंग्स हेल्प यू टू मूविंग ऑन। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। हाउ टू मूविंग ऑन, और मूविंग ऑन कैसे कर लें, और कैसे सिचुएशन से निकलें, और कैसे भूलें किसी को, और कैसे गम या तकलीफ या तन्हाई से निकलें। ये ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी ज़िंदगी में इसका सामना होता है, और हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी इस सिचुएशन में होते हैं कि हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, या हम अपने आप को स्टक फील करते हैं, या हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन से, इस गम से, इस दुख से, इस तकलीफ से कभी नहीं निकल पाएंगे, या कभी हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी कि हम वैसे पहले जैसे खुश हो सकें। तो हम उस इंसान को या तो वापस लाना चाहते हैं, या उस तकलीफ से वो चाहते हैं कि वो तकलीफ ना पहुंची होती, लेकिन जो हो चुका है वो तो हो चुका है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मूव ऑन करने में आपको आसानी हो सकती है, चाहे वो किसी इंसान से हो, किसी हादसे से हो, किसी वाक्य से हो, किसी तकलीफ दुख से हो। क्योंकि इंसान हो ही के जाने से खाली तकलीफ नहीं होती, बाज़ दफ़ा कुछ हादसे आपके साथ ऐसे हो जाते हैं जिनसे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज़ जो है, एक्नॉलेज द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। पहली चीज़, सबसे पहले जो आपको इस वक्त आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकलें, तो एक्सेप्ट कीजिए इस सिचुएशन को, एक्नॉलेज कीजिए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। जब तक हम आंख बंद करके चीज़ों को कबूलते नहीं, मतलब हमें लगता है कि हम आंख बंद कर लेंगे, हम ये सोचेंगे कि ऐसा हुआ ही नहीं, तो हम और ज़्यादा हमने उस चीज़ को डीपली, मतलब अपने आप को ज़्यादा तकलीफ दी है। तो उससे अच्छा है कि पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि ये सब हो चुका है और ये हुआ है आपके साथ, क्योंकि जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी आप निकल पाएंगे। और जब तक आपने आंखें बंद की हुई हैं, चाहे उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, मैं कुछ ऐसे लोगों को देखती हूँ जो 5-6 साल में भी उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन का एक्नॉलेज ही नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को फेस नहीं किया। अब फेस कीजिए, अपने आप को उस चीज़ से गुजारिए। जब तक आप गुजरेंगे नहीं उस फेज से, तब तक आप नहीं निकल पाएंगे। ऐसे ही जैसे आपको किसी के जाने की, किसी के दुनिया से जाने का पता चला, तो आप उस पर रोए, आप चीखे, आपने अपना गम निकाला, और उसके बाद आप काम हो जाते हैं। लेकिन आपने होल्ड किया उनको, उस गम को, तो वो हमेशा आपके पास, आपके अंदर होगा। 10 साल बाद भी आप उसी जगह पे होंगे। तो इस चीज़ों को निकालिए, चीज़ों को कीजिए, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और उस पर जो भी नेचुरल आपका रद्द अमल है, गम है, गुस्सा है, उसको निकालिए। जब तक आपने नहीं निकाला, आप उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। एक्सेप्ट व्हाट इज लव मीन टू यू। पहले तो ये देखिए, सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो ये देखिए कि आपके लिए मोहब्बत क्या है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से, हमें मोहब्बत होती है, वो शख्स हमें इज्जत नहीं देता, वो शख्स हमें तकलीफ़ देता है, वो शख्स हमें दुख देता है, लेकिन हमें लगता है कि हमें उससे मोहब्बत है, तो उसने ये सब किया, उसके बावजूद भी वो कहीं ना जाए। तो इसका मतलब है कि आपके लिए मोहब्बत के मायने को आप समझे ही नहीं। मोहब्बत ये है कि वो शख्स भी आपको मोहब्बत दे, वो शख्स आपको इज्जत दे, वो शख्स आपको वैल्यू दे, वो आपको तकलीफ देते हुए। सोचिए, जैसे आपको तकलीफ होती है उससे जाने से, तो उसके होने से आपको उससे ज़्यादा तकलीफ होगी अगर वो ऐसा इंसान है। तो मोहब्बत ये नहीं है कि कोई इंसान आपको तकलीफ देता है उसके बावजूद, या वो आपको वैल्यू नहीं देता, वो आपको अहमियत नहीं देता, इसके बावजूद भी आपने आप उसको जाने नहीं देते, क्योंकि आपको लगता है कि आपको दुख होगा। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, आप अपने आप से, आपको मोहब्बत है कि नहीं। किसी के साथ तकलीफ में जीना मोहब्बत नहीं है। कोई चला जाए, लेकिन आप अपने लिए अच्छे से जिए, ये ज़्यादा अच्छी बात है। लुक टू द फ्यूचर, जो थर्ड चीज़ है, पहले अपना फ्यूचर देखिए। अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, हो सकता है वो आपको तकलीफ दे, वो आपको गम दे, लेकिन आगे देखिए, क्या आगे चल के जो इंसान आपके लिए सही नहीं था, क्या वो आगे चल के आपके साथ होता तो सही होता? क्या वो जो सब होता वो ठीक था? क्या हो सकता है इससे भी गलत सिचुएशन हो जाती? तो अब आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है।
आप इससे अच्छी अपनी लाइफ बना सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में आप हो सकते हैं। हो सकता है किसी गलत इंसान के जाने से आपके लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से डोर नए ओपन हुए होंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटियाँ मिली होंगी, बहुत से दुनिया आपको मिली होगी, आपके दुनिया आपके सामने होगी। हो सकता है कोई आपको इससे बहुत अच्छा इंसान मिल जाए, इससे बहुत अच्छी सिचुएशन में आप हों। तो आगे देखिए, जब आप अपना पास्ट जब तक देखेंगे तब तक तो आप कभी उस सिचुएशन से निकल नहीं सकेंगे, मूव ऑन नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब आप फ्यूचर देखेंगे कि आज से 5 साल बाद आप कहोगे, आपको ये बातें याद होंगी, आपकी एक नई जिंदगी होगी, नए लोग होंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है आप नई जगह पे हो, आपको भूल भी गया, उस वक्त आपको कोई कहे कि इस इंसान के लिए तुमने तकलीफ उठाई, तो आप हंसेंगे आप अपने आप पे कि मैं कैसा था, कितना कामकल था कि मैंने इस इंसान को चूज किया था अपने लिए, और मुझे दुख होता था उसके जाने से। तब आप किसी और सिचुएशन में होंगे। अब आपको ये बातें शायद अच्छी ना लगे, लेकिन उस वक्त आप यही सोचेंगे। स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ, किसी के भी जाने से और मूव ऑन होने के लिए जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि अपने आप पे काम कीजिए। अपने आप को, उसने आपको क्यों, मतलब आपकी लाइफ से चला गया, हो सकता है वो गलत इंसान हो, लेकिन उसने कोई कमी या कोई चीज़ तो आपने देखी होगी ऐसी जिसकी वजह से वो चला गया। तो उस कमी को चेंज हो सकती है वो कमी। मतलब आपको गुस्सा ज़्यादा आता था, या आप काम पे तवज्जो नहीं देते थे, या आप डिपेंडेंट थे, या आपको अच्छा बोलना नहीं आता था या कुछ। तो आप उन चीज़ों पे काम कीजिए ताकि कल को आपकी ज़िंदगी में उससे अच्छे लोग आए और उस इंसान को भी पछतावा हो जाने वाले, क्योंकि उसने तो अपने आप को इतना अच्छा बना लिया, ये तो इतना अच्छा हो गया है, ये तो बहुत ही पहले से बहुत आगे चला गया लाइफ में। आपकी जॉब नहीं थी, तो जब आपकी जॉब होगी तो आपकी लाइफ चेंज होगी। या आपका काम आप पहले से अच्छा है, या आप पहले तालीम पे तवज्जो नहीं, एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते थे, अब आप देने लग गए हैं। या पहले आप अच्छा नहीं बोलते थे, अब बोलने लगे, आप अच्छा लिबास पहनने लगे, आप पे कॉन्फिडेंस आ गया है, अपने आप पे तवज्जो दिया, आप पे अच्छे दिखने लगे हैं पहले से ज़्यादा। तो ज़्यादा लोग आपके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएंगे और उस इंसान को भी पता होगा। अगर आप उसी गम को लेके बैठेंगे, दुख को लेके बैठेंगे, तो शायद उस इंसान को लगेगा कि मैंने सही किया, ये तो एक नाकाम इंसान है, एक ही बात को लेके बैठने वाला, एक ही दुख को लेके बैठने वाला, जिंदगी ख़त्म कर देने वाला इंसान है। अंडरस्टैंड इट मे टेक्स टाइम। और लास्ट चीज़ जो है, जो बहुत अहम है, वो ये है कि इस बात को समझिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम से नहीं होगा। ना एकदम से आप किसी सिचुएशन से निकल सकते हैं, ना एकदम आप किसी को भूल सकते हैं, ना एकदम आप अपने इमोशंस को बदल सकते हैं किसी के लिए। मोहब्बत एकदम नफरत नहीं हो जाती, या एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता। तो टाइम दीजिए, टाइम के साथ अपने आप पे तवज्जो दीजिए, टाइम के साथ आहिस्ता 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 आप इस चीज़ से निकल जाएंगे और आप एक बहुत अच्छी और हेल्दी और हैप्पी लाइफ में होंगे। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।